एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स टू क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस को पढ़ने वाले हैं और एडोलेसेंस के बारे में हम ये जानेंगे कि परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है। सो आइए जानते हैं, पर उससे पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। आप ही के सपोर्ट से नाइन्थ क्लासेस आगे जाएगा और आप ही के सपोर्ट से नाइन्थ क्लासेस यहाँ तक पहुँचा है। सो थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि आपका जो किशोरावस्था है, जैसे आप एडोलेसेंस कहते हैं, ये आपके लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है। किससे बना है? एडोलसियर से बना है। ये आपका एक लैटिन भाषा का वर्ड है एडोलसियर। इससे जो है आपका एडोलेसेंस बना है यानी कि किशोरावस्था बना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपका एडोलेसेंस जो शब्द है ये किससे बना है, तो लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। ठीक, ये जान लिया आपने। अब मैंने आप लोगों को 3 अवस्थाएं बताई हैं कि स्टडी के हिसाब से हमें जो है बेसिकली 3 ही अवस्थाएं पढ़नी होती हैं। सबसे पहले हम शैशवावस्था पढ़ते हैं, दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? बाल्यावस्था, और तीसरा हम पढ़ते हैं किशोरावस्था। स्टडी के हिसाब से तो हमें 3 अवस्थाएं पढ़नी होती है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। बट किशोरावस्था के बाद हमारी प्रौढ़ावस्था आ जाती है। क्या आ जाती है? प्रौढ़ावस्था आ जाती है। ठीक है, आप सभी को समय पता है कि 0 से 6 वर्ष हमारा अगर देखा जाए तो हमारा 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था माना जाता है मानक रूप से। अगर मैं व्यावहारिक रूप से कहूँ तो 0 से 2 वर्ष आपका शैशवावस्था माना जाता है। ओके, बाल्यावस्था आपका 6 से 12 वर्ष माना जाता है। कब से? 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था आपका जो है 12 से 18 वर्ष माना जाता है और उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था आप कब से कब तक मानेंगे? किशोरावस्था का जो समय होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष का जो समय है वो आपका किशोरावस्था एडोलेसेंस में आता है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपने ये क्यों इतना बताया है? कारण ये है कि आपकी जो किशोरावस्था है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको किशोरावस्था दिख रही होगी। ध्यान से देखिए थोड़ा सा आप लोग। किशोरावस्था आपको किस किस के बीच में दिख रही है? किशोरावस्था आपको जो है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में दिख रही है। किसके बीच में दिख रही है? बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में दिख रही है। ध्यान से देख लीजिए, अभी थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें इतना टफ नहीं है। मैं यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि ये जो किशोरावस्था है इसको बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल, वया संधि काल और क्या कहते हैं? परिवर्तन काल कहते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है। यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहा है किशोरावस्था हमारा बाल्यावस्था के जो है बाद आता है और प्रौढ़ावस्था के पहले आता है। यानी कि आपका जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को आप बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल, वया संधि काल और क्या कहते हैं? संक्रमण काल और परिवर्तन काल कहते हैं। तो पहला आपको यही लिख लेना है। पहला आपको क्या लिखना है? पहला आपको यहाँ से ये समझने पे आया है कि आपकी किशोरावस्था को यहाँ पर मैं लिखना शुरू करूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। किशोरावस्था को सबसे पहला पॉइंट, चलिए ट्रेन को निकल जाने दीजिए। ट्रेन को नहीं रोक सकते हैं आप, सब चीज रोक सकते हैं। ट्रेन और कुछ और भी है जिसको नहीं रोका जा सकता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो पहले आपको ये लिखना था जनरल सा इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना था? किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था को लिखिएगा। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वया संधि काल, परिवर्तन काल और क्या कहते हैं? संक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, संक्रमण काल कहते हैं। ठीक, सबसे पहले इतना लिखना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मनोवैज्ञानिक जो है आपके उनके जो है उनके द्वारा क्या कहा गया है किशोरावस्था के बारे में, हम वो पढ़ेंगे। ठीक, सो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे किलपैट्रिक के बारे में। किसके बारे में? किलपैट्रिक। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है बट इनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इतना और इतना हटा दे रही तो मुझे लिखने में दिक्कत नहीं होगी। बताइए आप लोग, तो मैं जल्दी से रब कर दूं। 1 मिनट आप लोग दीजिए मुझे।
हटा दूं? चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ आप सभी से। ठीक है, साथ ही साथ आपने ये भी लिख लिया होगा, इसको भी हटा दूं तो मैं आज अच्छे से समझा पाऊंगी आप सभी को। अब तो आपने लिख भी लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग सब बहुत तेज हैं। क्या समझाना था मुझे समझाना था कि आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके जो है कुछ कथन दिए गए, किशोरावस्था के बारे में क्या कहा गया वो हमें समझना है, क्योंकि पूछा जाता है आपसे। अगर मैं बात करूं किलपैट्रिक की, हमें 3 व्यक्तियों को जानना है किशोरावस्था में। पहला किलपैट्रिक, दूसरा हैडी कमेटी और तीसरा किसको जानना? स्टैनली हॉल को। बहुत महत्वपूर्ण है स्टैनली हॉल, आप सभी को पता ही होगा। तो किलपैट्रिक ने कहा, क्या कहा है लिखिए पहले। किलपैट्रिक ने जीवन का कठिन काल कहा है किशोरावस्था को। क्या कहा है? जीवन का कठिन काल कहा है। याद रखिएगा, क्योंकि इस समय आप देखते होंगे किशोरावस्था में बहुत प्रेशर रहता है, हर चीज का प्रेशर रहता है, क्योंकि ये आयु ही ऐसी होती है। साथ ही साथ इस अवस्था में संवेगों में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल पाया जाता है। संवेगों में उथल पुथल के कारण इतनी ज्यादा अस्थिरता होती है मानसिक रूप से बालक के अंदर कि वो हर चीज में अस्थिरता ही दिखाता है। ठीक है, समायोजन नहीं कर पाता, ना तो अपनी फैमिली के साथ, ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी आप सारी प्रॉपर्टीज जो है, विशेषताएं समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। किलपैट्रिक ने कठिन काल क्यों कहा है ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा है। ठीक है, क्या कहा है? जीवन का कठिन काल कहा है, या कठोर काल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कठोर काल लिखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा कि कठोर काल कहा है, कठिन काल कहा है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, कठोर काल कहा है। ठीक, तो किलपैट्रिक से का से याद रखना, कर कठोर, का से किलपैट्रिक, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं है, सिंपल सी परिभाषा ही है जो आपको याद हो जाएगी। इसके बाद आते हैं आपकी हैडी कमेटी। क्या आते हैं? हैडी कमेटी। हैडी कमेटी जो है, इन्होंने कुछ अलग से एक रिसर्च की। ठीक है, इन्होंने कहा है, हैडी कमेटी ने 11 से 12 वर्ष का जो बालक है उसका, इन्होंने जो है 11 से 12 वर्ष के बालक पर इन्होंने कुछ अध्ययन किया, और अध्ययन में इन्होंने बताया है कि 11 से 12 वर्ष के जो बालक हैं इनकी नसों में ज्वर सा उठता है। क्या उठता है? इनकी नसों में ज्वर सा उठता है। तो आपको क्या लिखना है? अगर नसों में ज्वर की बात कहे तो हैडी कमेटी आएगी। क्या आएगी? हैडी कमेटी आएगी। ठीक है, तो आपको यही लिख लेना है, हैडी कमेटी ने 11 से 12 वर्ष के बालकों का अध्ययन किया तथा बताया, क्या बताया? कि इस अवस्था में आप 11 से 12 वर्ष लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कि बताया कि 11 से 12 वर्ष में बालक की नसों में क्या उठता है? बालक की नसों में ज्वर सा उठता है। बालक की नसों में ठीक है, ज्वर सा उठता है। किसकी नसों में? बालक की नसों में ज्वर सा उठता है, ऐसा हैडी कमेटी ने बताया। इन्होंने 11 से 12 वर्ष के बालकों का अध्ययन किया तथा बताया कि 11 से 12 वर्ष के बालकों की नसों में ज्वर सा उठता है। ठीक है, ये हो गया आपका हैडी कमेटी के बारे में। आपने अभी दो लोगों को पढ़ लिया, एक तो किलपैट्रिक को पढ़ लिया आपने, और एक दूसरा किसको पढ़ा है? आपने हैडी कमेटी को पढ़ा है। अब तीसरा जो हमें जानना है वो हमें जानना है किसको? स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल की जो परिभाषा है वो किशोरावस्था के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो हमें किसको पढ़ना है? स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल ने क्या कहा है? इन्होंने किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह की अवस्था कहा है। किसकी? तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह की अवस्था कहा है। फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह की अवस्था कहा है। ये जो अवस्था होती है ये किसकी होती है? तनाव की होती है। आप सभी को पता है किशोरावस्था में कितनी ज्यादा टेंशन होती है, करियर को लेकर, हर एक चीज को लेकर टेंशन होती है। साथ ही साथ तनाव के साथ तूफान भी आता है इस अवस्था में, समझ ही नहीं आता क्या करना है। संघर्ष भी बहुत करता है हर चीज से। उसके बाद क्या है? विद्रोह। वो हर एक चीज
चीज का विद्रोह करता है। अगर उसके माता पिता कुछ बोले हैं तो उस चीज का वो विद्रोह करना चाहता है। वो मानसिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहता है। इस अवस्था का जो बालक है वो मानसिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहता है। अगर मम्मी ने पूछ लिया कि बेटा कहाँ जा रहे हैं, तो उसको इसमें भी प्रॉब्लम हो, अरे मम्मी बार बार क्यों पूछती रहती है कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब आप अपना किशोरावस्था याद करेंगे। ऐसा देखिए मतलब जो ये है आपका जो है CDP, इसमें तो यही कहा गया, लेकिन अक्सर जो है होता है हम लोग इतने भी रूट नहीं होते हैं ना। तो हम इंडियंस थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन फिर भी अब जो है तो वो तो पढ़ना ही है हम लोगों को, है ना। तो इस अवस्था में आप देखेंगे कोई भी अगर थोड़ी सी रोक टोक करता है, पापा जैसे दादी वगैरह होती हैं कि बेटा टाइम से घर आ जाएगा, क्योंकि दादी लोग की रात जो है वो 6 बजे हो जाती है, तो वो कहती हैं कि बेटा टाइम से आ जाया करो। अगर वो 2 दिन लगातार टोक दी तो तुरंत आप जो किशोरावस्था का जो बालक है वो तुरंत कह देगा, पापा आपकी मम्मी हमें बहुत टोकती हैं, बहुत हमें कहीं जाने नहीं देती, बहुत रोक टोक मचाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी है। उस अवस्था में बालक जो है मानसिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है, हर चीज से वो स्वतंत्रता चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसको कोई रोके टोके, वो चाहता है वो जहां पर भी जाना चाहे बिल्कुल खुला आसमान का परिंदा जो होता है ना, खुले आसमान में परिंदा जैसे उड़ता वैसे उड़ना चाहता है। क्यों? इस अवस्था में दिवा स्वप्न की भी भावना पाई जाती है। आप आगे पढ़ेंगे कि दिवा स्वप्न क्या होता है। इन्हीं सब चीजों के चलते जो है जो बालक होता है उसको जो है किशोरावस्था को क्या कहा गया, किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह की अवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? तनाव, तूफान। तो लिख लीजिए, स्टैनली हॉल ने इन्होंने किशोरावस्था को तनाव, जो ये 4 टर्म मैंने बताए हैं ये आपको बिल्कुल मस्त अपने माइंड में मस्तिष्क में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। तनाव, तूफान, विद्रोह तथा संघर्ष, विद्रोह तथा संघर्ष की अवस्था कहा है। किसकी? संघर्ष की। ठीक है, किसकी? किशोरावस्था को तनाव, तूफान, विद्रोह, संघर्ष की अवस्था कहा है। किसने? स्टैनली हॉल ने कहा है। ठीक, तो ये तीनों जो आपके मनोवैज्ञानिक है बस इनको ही जानना है आपको किशोरावस्था में, और बाकी उसके बाद फिर हम जानेंगे जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो इतना आप नोट करिए जल्दी से, मैं अभी दूर हो जाती हूँ तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अभी लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिखा? चलिए अब हमें विशेषताएं पढ़ना है किशोरावस्था की, ठीक है। किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे पहले हम जानेंगे जो शारीरिक विकास होता है उसको जानेंगे कि शारीरिक विकास कैसे होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है विशेषताओं में। आपको क्या करना है, फ्रेंड ना बहुत परेशान कर देती, ठीक है। यहाँ विशेषताएं होगा पहला तो, क्योंकि ये काफी सारी हैं। सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है, सब हेडिंग डालिएगा, शारीरिक विकास। क्या डालना है आपको? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को हम देखते हैं, किसको? शारीरिक विकास को, ठीक। शारीरिक विकास के बारे में जानने से पहले एक आपके मनोवैज्ञानिक है बिगवा हंट। कौन है? बिगवा हंट। बिगवा हंट ने जो है आपका इस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा है। क्या कहा है? परिवर्तन का काल कहा है, याद रखिएगा। शारीरिक विकास में याद रखना है आपको कि बिगवा हंट ने, आपके एक मनोवैज्ञानिक है, कौन है? बिगवा हंट, याद रखिएगा, बिग एवं हंट। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, बिगवा हंट ने कहा है कि आपका किशोरावस्था का जो समय है परिवर्तन का समय होता है, यानी कि परिवर्तन काल कहा है, ठीक है, बिगवा हंट, ठीक है। इन्होंने, इसके बाद आप इस तरीके से लिखिएगा, किशोरावस्था को परिवर्तन काल कहा है। क्या कहा है? परिवर्तन काल कहा है। क्या कहा है? परिवर्तन काल कहा है, याद रखिएगा। किशोरावस्था को इन्होंने क्या कहा है? परिवर्तन काल कहा है। साथ ही साथ इस अवस्था में होता क्या है कि इस अवस्था में जो बालक है
बालक में आंतरिक और जो बाह्य जो आपके परिवर्तन है दोनों ही तरीके के परिवर्तन देखे जाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, न केवल बाह्य परिवर्तन बल्कि इसमें आंतरिक परिवर्तन, दोनों ही तरीके के परिवर्तन देखे जाते हैं। ठीक है, आंतरिक परिवर्तन आप सभी अभी संवेगों में देखेंगे। आंतरिक परिवर्तन और क्या बाह्य परिवर्तन दोनों ही होते हैं। कैसे होते हैं? आंतरिक और बाह्य। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपके परिवर्तन है दोनों ही होते हैं, बाह्य परिवर्तन। ठीक, तो याद रखिएगा कि आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दोनों होते हैं। अगर मैं शारीरिक विकास की बात करूं तो शारीरिक विकास में आपको याद रखना है कि 16 वर्ष की आयु में जो है आपकी बालिकाएं अपनी संपूर्ण लंबाई को, मतलब जो अधिकतम लंबाई होती है उसको प्राप्त कर लेती हैं। वहीं मैं बालकों की बात करूं तो बालकों में याद रखिएगा कि आपका जो बालक है वो 18 वर्ष की आयु में अपनी अधिकतम जो लंबाई है, मैक्सिमम लंबाई की बात की जा रही है, अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आपको पहला पॉइंट यही लिखना है कि 16 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में बालिकाएं अपनी संपूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। किसको? संपूर्ण लंबाई को, किसको? संपूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। ठीक, और अगर मैं बालकों की बात करूं तो यहाँ पर आपको यही लिखना है कि 18 वर्ष की आयु जो होती है, 18 वर्ष की आयु में आपके जो बालक है, कौन है? बालक अपनी अधिकतम, यहाँ पर अधिकतम अगर लिखेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए सुटेबल होगा। ठीक है, अधिकतम लंबाई को, अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको दोनों ही याद रखना है कि अगर बालिकाओं की बात की जाए तो बालिकाएं 16 वर्ष की आयु में जो आपकी बालिका है वो अपनी अधिकतम लंबाई को जो है प्राप्त कर लेती है। वहीं 18 वर्ष का जो बालक होता है वो अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास में आपको ये याद रखना है कि दोनों ही तरीके से आपका आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन दोनों ही परिवर्तन देखे जाते हैं शारीरिक विकास में। और लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मानसिक विकास। मानसिक विकास जो है आप देखेंगे तो आपका जो किशोरावस्था का बालक होता है उसमें बुद्धि, तर्क करने की शक्ति, ये सब का जो विकास है उसका जो अधिकतम विकास है वो 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। कितनी वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में। यानी कि किशोरावस्था में आपके बालक जो है, बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, तर्क करने की शक्ति का अधिकतम विकास होता है, सोचने विचारने की शक्ति का अधिकतम विकास हो जाता है। ठीक, तो मानसिक अगर मैं बात करूँ कि मानसिक विकास में, तो मानसिक विकास में आपको एक ही लाइन लिखना है। मैं इसको हटा दूं, अभी आप लोग इजाजत दीजिए, तब तक मैं इसको जो है पेन को थोड़ा सा फिल कर लेती हूँ स्याही से। एक तो जल्दी से लिखना, इतना ज्यादा है नहीं, आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला आपको सब हेडिंग डालना है। सब हेडिंग होगी आपकी मानसिक विकास। ठीक, मानसिक विकास आपको सब हेडिंग करनी है अपनी मानसिक विकास। मानसिक विकास में आपको क्या लिखना है? मानसिक विकास में आपको लिखना होगा कि किशोरावस्था में आपके जो बालक हैं, बालक की जो तर्क करने की शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति, दिवा स्वप्न और कल्पना करने की शक्ति, बुद्धि का, इन सभी का अधिकतम विकास हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किशोरावस्था का जो बालक होता है सोचने विचारने की अधिकतम शक्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, सोचने विचारने का
जो है आपका किशोरावस्था में कल्पना, बुद्धि, तर्क करने की शक्ति, सोचने विचारने की अधिकतम शक्ति आपकी जो है विकसित हो जाती है। ठीक, याद रखिएगा। बस आपको इतना ही जानना है कि किशोरावस्था में कल्पना की, बुद्धि की, तर्क करने की शक्ति की, सोचने विचारने की अधिकतम शक्ति विकसित हो जाती है। तो ये रहा आपका मानसिक विकास। अगला मैं बात करूं विरोधी मानसिक दशा। विरोधी मानसिक दशा का मतलब क्या है? विरोधी मानसिक दशा का मतलब ये होता है कि जो आपका किशोरावस्था का बालक है वो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू जानता है। सपोज करिए इस उम्र का जो बालक है, देखिए सभी एडल्ट हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जो आपका किशोरावस्था का बालक होता है वो बेसिकली जैसे अगर स्मोकिंग भी उसको आसपास के दोस्त उसके जो होते हैं पता चलता है स्मोकिंग के बारे में, स्मोकिंग करता है लेकिन उसको पता है कि स्मोकिंग जो है इसका क्या नुकसान है। ठीक है, फायदा शॉर्ट टर्म के लिए, उसको ये पता है कि फायदा सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ मिनटों के लिए, ठीक, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म के लिए कितना नुकसान है उसको सब पता है। सपोज करिए वो अगर कुछ भी ऐसा काम करता है, कुछ भी अगर वो काम करता है तो उसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके के पहलू पता होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करता है, तो ये होती है विरोधी मानसिक दशा। तो विरोधी मानसिक दशा में आपको क्या लिखना है? विरोधी मानसिक दशा जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर आपको सब हेडिंग के रूप में लिखना है विरोधी मानसिक दशा। विरोधी मानसिक दशा, इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? विरोधी मानसिक दशा में लिखेंगे इस अवस्था में बालक को किसी भी आपकी जो है चीज का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही आपके जो है पहलू पता होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि बालक लिखना है आपको बालक प्रत्येक एक्टिविटी का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू जान लेता है। ठीक है, तो ये होती है विरोधी मानसिक दशा, फिर भी वो ऐसा कार्य करता है। अगला है स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। अब ये जो स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव है, इसमें ये बताया जाता है कि किशोरावस्था में बालक जो है आपका मानसिक रूप से अस्थिर होता है। कैसा होता है? मानसिक रूप से अस्थिर होता है। क्यों होता है मानसिक रूप से अस्थिर? क्योंकि आपका जो बालक है, इस बालक में किशोरावस्था में उसके संवेग जो है, संवेगों में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संवेगों में उथल पुथल पाया जाता है। इन्हीं संवेगों में उथल पुथल के कारण ही आपका जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव पाया जाता है। आप कभी भी देखना, किशोरावस्था का बालक ना तो अपनी फैमिली के साथ समायोजन बिठा पाता है। अगर उसके छोटे भाई बहन है, अगर मम्मी कह दे कि बेटा आप इसके साथ चले जाओ, तो वो बिल्कुल जाना पसंद नहीं करता। अगर मम्मी कहते हैं इसके साथ कुछ शेयर कर लो, तो वो नहीं शेयर करता है। कुछ भी ऐसा आप सोच के देखें तो किशोरावस्था में बेसिकली समायोजन और आपका स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होता है संवेगों में, जिस कारण से ये आपकी जो है वो स्थायित्व नहीं, वो स्थिर नहीं हो पाता किसी चीज पर। साथ ही साथ समायोजन नहीं कर पाता है किसी भी चीज से, ना तो अपने माता पिता से, ना अपने जो है दोस्तों से, और ना ही अपने टीचर के साथ। ठीक, तो ये होता है कि आपका जो स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। इसको आप लिख लीजिए, तो मैं इसको हटा दूं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए हटा देती हूँ। हमें क्या समझना है? स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। क्या लिखना है? स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाता है? आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि किस अवस्था में स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा किशोरावस्था में, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
कुछ छोटी छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर तरीके का क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको खुद करवाऊंगी, डोंट वरी। जैसे ही मैं आपका ये खत्म कर लूंगी तो आपको मैं सारी चीजों की वृद्धि एवं विकास का, ठीक है, उसके बाद में आपको शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, हर चीज का प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो स्थायी तुम समायोजन के अभाव में आपको ये लिखना है कि आपका जो बालक है, किशोरावस्था का बालक लिखिएगा, किशोरावस्था का, किशोरावस्था का बालक जो है मानसिक रूप से अस्थिर होता है। कैसा होता है? मानसिक रूप से अस्थिर होता है, क्योंकि इस अवस्था में आपके बालक के संवेगों में उथल पुथल होता है। इस अवस्था में बालक के संवेगों में, अच्छा आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा संवेग क्या है, अभी पूरा टॉपिक आपका रहेगा संवेग के बारे में, ठीक है। मैकडूगल के जो संवेग है वो सारे आपको डिस्कस किए जाएंगे, कभी भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। तो संवेग के बारे में आपको कुछ ऐसा अलग से नहीं समझना है, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस अवस्था में बालक के संवेगों में उथल पुथल होता है, ठीक है, उथल पुथल होता है। और इस अवस्था में आपके संवेगों में क्या पाई जाती है? उग्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उग्रता। साथ ही साथ लिखिएगा, साथ ही साथ इस अवस्था में संवेगों में उग्रता पाई जाती है। किसमें? संवेगों में। अब आपको मैंने जब शैशवावस्था पढ़ाया था तो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि संवेगों में उग्रता पाई जाती है, लेकिन फिर भी बच्चा कैसा रहता है? पर निर्भर रहता है। बट किशोरावस्था में बच्चा कैसा रहता है? आत्मनिर्भर रहता है ना। आत्मनिर्भर यानी कि वो अपने सारे काम करने के सक्षम हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए कि बच्चा अपना आत्मनिर्भर कब बन जाता है, तो किशोरावस्था में हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो साथ ही साथ इस अवस्था में क्या होता है? संवेगों में उग्रता पाई जाती है, यही शैशवावस्था में पाई जाती है। इसी कारण रॉस ने इस अवस्था को जो है क्या कहा है कि आपका जो है शैशवावस्था का क्या कहा है? शैशवावस्था का रिपीटेशन कहा है, ठीक है। क्या कहा है? शैशवावस्था का रिपीटेशन कहा है। तो आपको यही याद रखना है कि संवेगों में उग्रता पाए जाने के कारण रॉस ने किशोरावस्था को आपका जो है क्या कहा है? किशोरावस्था को शैशवावस्था का रिपीटेशन कहा है। इतना आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, मैं बोल रही हूँ, लिखिए आप लोग कि संवेगों में उग्रता पाए जाने के कारण किशोरावस्था को शैशवावस्था का रिपीटेशन कहा गया है। ये रॉस ने कहा है, ठीक है। आपको अपनी भाषा में इसको लिख लेना है कि रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का रिपीटेशन कहा है, ठीक। समझ गए आप लोग इस चीज को? अब अगला देखिए, अगला हमें क्या पढ़ना है? अगला हमें पढ़ना है व्यवहार में भिन्नता। आप जब कभी भी किशोरावस्था के बालक को देखेंगे तो उसका व्यवहार भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होता है। कभी वो एक समय पर अलग अलग तरीके के व्यवहार भी कर देता है। पल भर में कह देगा हाँ, पल भर में कह देगा ना, उसका कोई भरोसा नहीं होता है ना। दोस्तों ने पूछा भाई पार्टी करने चल रहे हो? बोलेगा हाँ। थोड़ी देर में फोन आएगा, भाई तैयार हो गए? अरे मेरे पास तो पैंट ही नहीं है, मेरे पास तो शर्ट ही नहीं है। तो क्या कहेगा? हम नहीं जा रहे, ठीक है। ये होता है किशोरावस्था में जो बालक होता है उसमें जो है उसके व्यवहार में बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है, ठीक। और अगर उसके पास बहुत सारे कपड़े होते हुए भी अगर उसके मन में होगा कि आज मुझे यही कलर पहनना है, वो कलर नहीं मिलेगा, नहीं जाएगा। इतना ज्यादा उसके व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। अगला देखेंगे संवेगों में उग्रता। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि इस अवस्था में संवेगों में बहुत ही ज्यादा उग्रता पाई जाती है, ठीक है। संवेगों में उग्रता के कारण वो समायोजन भी नहीं कर पाता और उसके जो मानसिक जो स्थायित्व है, मानसिक रूप से वो स्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाता है, स्थायी नहीं रहता है अपनी बातों पर, ये मतलब है, ठीक। तो संवेगों में उग्रता कब पाई जाती है? किशोरावस्था में पाई जाती है, याद रखिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण है। संवेगों में उग्रता के कारण कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिस कारण से आपकी किशोरावस्था में जो है ये संवेग जो है आपके कुछ इस तरीके से विशेषताएं दर्शाते हैं। जैसे संवेगों में उग्रता के कारण जो विशेषताएं पाई जाती है उसमें आप देखिएगा समलिंगी प्रेम, विषम लिंगी प्रेम, विद्रोह की भावना, ये संवेगों के कारण ही तो दर्शाई जा रही है ये सब विशेषताएं, है ना।
क्या, समलिंगी प्रेम, विषमलिंगी प्रेम होता है बच्चे को। ये सब चीजें जो है संवेगों में उग्रता के कारण ही दर्शाई जाती हैं। ठीक, हीरो वर्शिपनेस, वीर पूजा जिसे आप कहते हैं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि वीर पूजा की भावना बालक में कब पाई जाती है, हीरो वर्शिपनेस जिसे आप कहते हैं वीर पूजा, ठीक है, वीर पूजा की भावना जो है बालक में कब पाई जाएगी, तो ये आपकी किशोरावस्था में पाई जाती है। और हीरो वर्शिपनेस की जो आपकी भावना है, हीरो वर्शिपनेस की भावना भी संवेग जो होते हैं, संवेगों में उग्रता के कारण ही आपकी एक विशेषता है, इसी के कारण शो की जाती है। ठीक, अगला है कल्पना बाहुल्यता। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो आपने हमें शैशवावस्था में भी बताया है कि कल्पना बाहुल्य होता है बच्चा, लेकिन वहां और यहाँ में कल्पना बाहुल्यता में बहुत फर्क होता है। वहां फर्क ये था और यहाँ आपका क्या है, मतलब आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अगर आपका जो बालक है, जो आपका शैशवावस्था का है, उसके पास गाड़ी नहीं है, मैंने आपको समझाया था, फिर भी वो देखो, आप लोगों ने एक गाड़ी देखी होगी, मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। इस तरीके से उसमें एक चक्का लगा रहता है और इस तरीके से एक लाठी रहती है ना, फिर इसको पकड़ के जो है ऐसे किया जाता है तो वो आगे बढ़ती है। अब आपके शैशवावस्था में बालक के पास गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे एक्ट करेगा, डूम 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 करता रहता है, ठीक है। लेकिन किशोरावस्था में ऐसा नहीं है। कल्पना बाहुल्यता तो होती है, कल्पनाशील तो होता है बालक, लेकिन इस किशोरावस्था में बालक दिवा स्वप्न होता है। कैसा होता है, दिवा स्वप्न। अब दिवा स्वप्न क्या है, आप किशोरावस्था के बालक को देखना, अगर उसने कोई सी भी बाइक, कोई स्पोर्ट बाइक है, कोई नॉर्मल बाइक है, नॉर्मल तो वो स्प्लेंडर तो वो नहीं लेगा, आप सभी को पता है, हीरो होंडा वो नहीं लेने वाला है, उसको चाहिए स्पोर्ट्स बाइक। मान के चलिए कोई स्पोर्ट्स बाइक उसने देखी, अब वो स्पोर्ट्स बाइक के बारे में आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितनी चीजें वो एज्यूम कर लेता है अपने माइंड में। स्पोर्ट बाइक होगी, मैं आपको बता रही, स्पोर्ट बाइक होगी, कलर ऐसा होगा और मस्त सी सीट होगी, जो शुरुआत वाला जो आपका गाड़ी होगा उस पर मैं बैठूंगा, फिर पीछे वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर उठा होगा और उस पर मैं अपनी स्पेशल को बिठाऊंगा। सारी चीजें वो एज्यूम कर लेता है। क्यों? क्योंकि दिवा स्वप्न की भावना पाई जाती है, सारी की सारी चीजें एज्यूम कर ली उसने। अब फिर उसी कल्पना को वो यथार्थ में करने की कोशिश करता है। अब उसने सपना देख लिया कि हमको गाड़ी चाहिए स्पोर्ट्स वाले, अब वो बस पापा की नाक में डंडा कर देगा, हमको वही गाड़ी चाहिए तो चाहिए, हमको वही गाड़ी तो चाहिए तो चाहिए, हमारे दोस्त के पास भी, हमको भी दिलाओ। तो ये होता है अंतर, जो आपसे मैं समझा रही हूँ कि आपका शैशवावस्था का बालक भी कल्पनाशील होता है, कल्पना करता है ना, मैंने आपको समझाया था। लेकिन यहाँ कल्पना की बाहुल्यता और वहां की में बहुत फर्क है। वहां की को आपको मैंने बताया था कि वो कल्पना जो करता है चीजों को, उसी को यथार्थ मान लेता है, लेकिन यहाँ पर वो यथार्थ की चीजों को लाने की कोशिश करता है, उसको जीने की कोशिश करता है, पूरी तरीके से उसका सुख भोगने की कोशिश करता है। वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर वो यथार्थ में नहीं ला पा रहा था, यहाँ पर वो यथार्थ में यानी कि रियलिटी में चीजों को लाएगा। समझ गए आप लोग? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कल्पना बाहुल्यता में, लिखिएगा किशोरावस्था का बालक जो है कल्पना बाहुल्य होता है। शैशवावस्था के बालक में भी आपका जो है कल्पना बाहुल्यता पाई जाती है, लेकिन किशोरावस्था और शैशवावस्था की कल्पना बाहुल्यता में अंतर होता है। ठीक है, किशोरावस्था का बालक दिवा स्वप्न देखता है। क्या करता है? दिवा स्वप्न देखता है। उसके बाद आपको लिखना है इस अवस्था का बालक जो है कल्पना करी हुई चीजों को आपके रियलिटी में यानी कि आपका जो वास्तविक जगत है इसमें जीने की, इसका सुख भोगने की पूरी कोशिश करता है। ठीक, उसको यथार्थ में लाने की पूरी कोशिश करता है। ये आपको अपनी भाषा में लिखना है। मैंने बहुत अच्छे से बोल दिया है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, पता नहीं आपको आया समझ में कि नहीं। आप लोग एक तो बताते भी नहीं हो कि मैम समझ में आया कि नहीं आया है, लाइक कर दिया करो यार थोड़ा सा। ठीक, अगला है रुचियों में परिवर्तन। अब रुचियों में परिवर्तन तो इतना भयंकर होता है कि वो आज डॉक्टर बनना चाहता है, कल इंजीनियर बनना चाहता है, परसों साइंटिस्ट बनना चाहता है, पता ही नहीं है कब रुचि उसकी चेंज हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। मैंने भी ऐसा किया, आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, कल डॉक्टर, परसों इंजीनियर, नर्सों, उसको IAS ऑफिसर बनना है, फिर कुछ और करना है, फिर कुछ और करना है। उसकी रुचियों में बहुत भयंकर परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। ठीक, तो ये हो गया रुचियों में परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। अब मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की जो भावना है, एक मिनट, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना जो होती है वो इसी अवस्था में आपके बालक में होती है, क्योंकि इस अवस्था में मैंने आपको समझाया संवेगों में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होती है, जिस कारण से बालक जो है मानसिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है। वो बिल्कुल भी रोका टोकी नहीं चाहता है। अगर मम्मी ने पूछ लिया दो किसी भी कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बस उस पर ही उसको गुस्सा आ जाए, क्या मम्मी रोज रोज पूछते रहते कहाँ जा रहे हैं, ट्यूशन ही तो जा रहे हैं। तो उसको जो है मानसिक रूप से स्वतंत्र होना मतलब चाह रखता है वो इस अवस्था में। मैंने जैसे आपको बताया है, खुले आसमान में उड़ने की जो है वो कोशिश करता है। हमको कोई रोके टोके ना, हम जहां जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएं, ना तो हमको दादी कुछ पूछे ना कुछ हमको दादा पूछे, कुछ भी नहीं।
तो वो मानसिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। साथ ही साथ विद्रोह की भावना उसमें भयंकर पाई जाती है। अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया कि बेटा ये नहीं हो पाएगा, या फिर आज नहीं, हम इसको कल दिला देंगे, बस यहीं से उसकी प्रॉब्लम शुरू। अगर पापा ने कह दिया कि बेटा आज हमारे साथ खेत पे चलो, खेत में काम ज्यादा है, अनाज निकलना है, तो तुम थ्रेसिंग में साथ में काम करवा लेना, उसको नहीं जाना है, उसको जाना ही नहीं है, उसमें विद्रोह कर देगा वो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बस वो खुले आसमान में उड़ना चाहता है, वो कुछ करना नहीं चाहता है। इस अवस्था में बस यही सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप देख सकते हैं कि विद्रोह की भावना उसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एडोलेसेंस, किशोरावस्था के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है आसान भाषा में, तो रिक्वेस्ट एक ही रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कम से कम जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक कर दिया करिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।